सीट को लेकर के ज़रूर बात शुरू हुई है, बातचीत आपस में चल रही है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द हम इसको पूरा कर लेंगे। हमने चिट्ठी दी है, प्रस्ताव हमने दिया है, बहुत ज़्यादा सीटों की हमारी मांग नहीं है, कुछ भी ना मिले तब भी सह जाएंगे। क्या है, विपक्ष के पास कई नेता, कई चेहरे हैं और मैं समझता हूँ कि विपक्ष की ताकत है। 24 का चुनाव हमने जीत लिया है। देखिए, हमारे पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा की आज 25वें बरसी है, तो उनके स्मृति दिवस पर हर साल हम इसको संकल्प दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाते हैं। तो संकल्प लेने के लिए संकल्प सभा का कार्यक्रम था। हमने यहाँ संकल्प लिया कि उनके रास्ते पर पार्टी को और मजबूत करना है और आज सिर्फ हमारी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम न्याय पसंद लोगों के सामने, तमाम लोकतांत्रिक ताकतों के सामने, संविधान पर चलने वाले लोगों के सामने जो बड़ी चुनौती आ गई कि आज हमारी पूरी आज़ादी, लोकतंत्र, संविधान खतरे में है। फांसीवाद से हिंदुस्तान का पाला पड़ा है, तो फांसीवाद को शिकस्त देने के लिए संकल्प लेने के लिए आज सभा थी और इसी रास्ते पर हम लोग इसको तेज करेंगे, पार्टी को भी मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन को भी, जो लड़ाई का एक बहुत बड़ा मंच है, उसको भी मजबूत करेंगे। कल बैठक है इंडिया गठबंधन की, क्या लगता है सर, नेतृत्व को लेकर भी फैसला हो जाना चाहिए? अभी बैठक में हम जाएंगे, यहाँ से दिल्ली अभी जाएंगे और ज़रूर बैठक में बात करते हैं और निश्चित तौर पर ये चौथी बैठक है और हमें लगता है कि पिछले 3 बैठकों में जो एक मोमेंटम बना था, तो निश्चित भाजपा की एक कोशिश है कि चुनाव परिणाम कुछ भाजपा के पक्ष में गए, चुनाव कुछ लूट लिए गए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इसके बल पर भाजपा जो कहना चाहती है कि 24 का चुनाव हमने जीत लिया है, ये जो झूठ है, इस झूठ के खिलाफ फिर पूरे देश के पैमाने पर व्यापक गोलबंदी हो और इस गोलबंदी पर उसको साकार करने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। नीतीश जी के चेहरे को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि एक व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला कर सकते हैं नीतीश कुमार। कई व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं। हमें लगता है कि विपक्ष के पास कई नेता, कई चेहरे हैं और मैं समझता हूँ कि विपक्ष की ताकत है, विपक्ष की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी अब तो वो बस एक चेहरा निर्भर मोदी के नाम पर, विधानसभा चुनाव आपने देखा कि मोदी के नाम पर लड़ा गया। हालांकि मोदी जी वहाँ कहते थे कि कमल के ऊपर, लेकिन जब लोकसभा का आएगा वहाँ तो बस अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई एक ही है, वो मोदी मोदी मोदी। जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि एक ही है, मोदी मोदी मोदी। तो बीजेपी के पास एक ही नाम है, एक ही चेहरा है। लेकिन इतना बड़ा देश, इस देश की विविधता, विशालता, तो इस देश के विपक्ष के पास कई नेता, कई दल, कई चेहरे अगर हो, हमें नहीं लगता है कि विविधता में ही एकता। सीट को लेकर कब तक होगा? सीट को लेकर के ज़रूर बात शुरू हुई है, बातचीत आपस में चल रही है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द हम इसको पूरा कर लेंगे और कर लेंगे। बिहार के संदर्भ में सर क्या अभी तक, क्योंकि आपने बात कही थी कि हम जहाँ मजबूत है वहाँ हमको सीट। बिल्कुल, हम लोग आप देख रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। पटना में भी आज लोग आए हैं। बिहार में कितने सीटों की डिमांड है? नहीं, वो तो हमने चिट्ठी दी है, प्रस्ताव हमने दिया है, बहुत ज़्यादा सीटों की हमारी मांग नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हम अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच रहे हैं। हमारी सोच इस पर है कि ये जो 40 सीटें हैं बिहार से और 40 में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, तो बिहार को पलट देना है इस बार के चुनाव में और इसके लिए जो गठबंधन है उसके पास सीट शेयरिंग का फार्मूला बने और जो विधानसभा चुनाव ने बताया कि माले और राजद और बाकी दलों के बीच में जहाँ जहाँ बेहतर तालमेल हो पाए थे, खासकर शाहबाद में, मगध में, सारण के इलाके में, उन इलाकों का आप चुनाव परिणाम देखेंगे और अन्य इलाकों का परिणाम देखेंगे, आपको अंतर नज़र आएगा। तो निश्चित तौर पर हमें वो 2020 के चुनाव परिणाम वो एक संकेत है और उस संकेत को भी ठीक से समझना होगा और उसके आधार पर तय करेंगे। नंबर ऑफ सीट क्या होगी आप लोग? नहीं, अभी वो सीट पर बात हो जाएगी। सीट बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि जो गोलबंदी चाहिए, एक राजनीतिक संकल्प चाहिए, एकता चाहिए और आंदोलन चाहिए। आंदोलन के बगैर नहीं होगा। इससे पहले तो जो गठबंधन था वो आरजेडी के साथ आप लोगों का शुरू से गठबंधन है, अब जेडीयू इसमें एंट्री कर गई, तो वैसी स्थिति में सीटों की संख्या जो है वो पहले से ही आपकी कम होगी। जो चर्चा है कि 2 से 3 सीट जो है वो लेफ्ट। अब आप देखेंगे, पिछली बार तो हम तालमेल में थे नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में हम तालमेल में नहीं थे, विधानसभा चुनाव में ज़रूर तालमेल में हम लोग थे और इस बार का लोकसभा चुनाव नया है, उसमें हम ज़रूर हम लोग देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सबके लिए सम्मानजनक तालमेल हो। 1-2 मिलता है तो आप लोग सहज होंगे? आप कह देंगे तो कुछ भी ना मिले तब भी सहज होंगे। क्या है।
चल रही है बातें उसकी चर्चा नहीं उस पर देख लेंगे, हमें लगता है कि पूरे बिहार सबके सामने है और हम लोग बात करेंगे उस पर। दीपांकर जी, एक लास्ट सवाल है, ग्रुप को लेकर जो है कई तरह की बातें कही है, लेकिन 25,000 करोड़ का जो है इन्वेस्ट अडानी ग्रुप ने बिहार में किया है, 8700 क्या 8700। देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट भी जो आंकड़े आते हैं ना, वो भी अच्छे दिन ही है। वो काला धन खत्म करने वाला और 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख हर खाते में देने वाला ऐसे ही जुमला है। तो वो जो हिसाब आता है ना, इतना करोड़ का निवेश हो रहा है, 6 महीना बाद पूछिएगा, 1 साल बाद पूछिएगा कि कितना निवेश कहाँ हुआ, कहाँ ज़मीन पर कोई कारखाना दिख रहा है। अगर ज़मीन पर कोई कारखाना दिखे, ज़मीन पर उस निवेश से कोई रोज़गार दिखे, तो हमें तो रोज़गार चाहिए। लेकिन ये जो निवेश के नाम पर बातें होती है कि भाई हमको ज़मीन चाहिए, लैंड एक्विजिशन के लिए हम बड़ी बड़ी बात करेंगे और उस ज़मीन से हम लोगों को विस्थापित करेंगे। तो हमारा कहना ये है कि जो भी हम निवेश की बात करें, सबसे पहले इस बात की गारंटी हो कि उस निवेश से लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार रहित विकास हमें नहीं चाहिए। दीपांकर जी, एक सवाल ये है कि परमेश्वर मुखिया कांड में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हुलास पांडे इसमें आरोपी है। आपकी वैचारिक लड़ाई रही है, इस मसले को आप कैसे देखते हैं? अभी हम लोग देखेंगे कहाँ कौन लोग क्या किसके आरोपी है। वो तो कितने सालों से सीबीआई के पास कितने मसले पड़े हुए हैं। समय समय पर चुनाव से पहले कुछ मुद्दों को फेंका जाता है